Hello everyone, welcome all of you again in your YouTube channel The RS Campus by KD शर्मा, जहाँ पे आज हम 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चा आज आपका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है एक बाग में 2025 पौधे, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं। तो देखो किस प्रकार लगाने हैं, इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। कैसे समझो, देखो जैसे मानो कि बाग में ये एक ही पंक्ति है तो एक पंक्ति होगी तो एक ही पौधा होगा। ये ऐसे बोल रहा है जितनी पंक्तियों की संख्या है, एक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे जितनी पंक्तियां हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे दो पंक्तियां बना दूं तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, दो पंक्ति हैं तो दो पौधे होंगे, दो दो में प्रत्येक पंक्ति में दो पौधे होंगे। अगर एक और पंक्ति बना दे तो तीन पंक्तियां हो गई तो प्रत्येक पंक्ति में तीन पौधे होंगे। इसी का कहना भी यही है कि जितनी पंक्तियां होगी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे। अब आगे क्या पूछ रहा है, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करो। पंक्तियों की संख्या बतानी है और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगाए गए हैं ये बताना है। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अपने पास क्या दिया हुआ है बेटा, दिया गया है, क्या दिया गया है, वास्तविक पौधे दिए हुए हैं आपको 2025 पौधों की संख्या, 2025 पौधे दिए हुए हैं आपको टोटल। अब देखो क्या नहीं दिया हुआ है, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगाए ये नहीं दिया हुआ है। तो माना पौधों की संख्या, माना पौधों की संख्या x है, अपन ने पौधों की संख्या क्या मानी x। अब क्या मानेंगे, माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। तो बेटा पंक्तियों की संख्या भी नहीं दी हुई है तो अपन इसको भी x मान लेंगे। तो अब देखो कुल पौधे कितने हो जाएंगे, कुल पौधे जो आपको कुल पौधे हैं वो x गुणा x के बराबर दिए हुए हैं और x गुणा x को आप x स्क्वायर लिख सकते हो और इस x स्क्वायर के बराबर आपके पास कितने हैं 2025 पौधे हैं। अगर आप x ज्ञात कर लेते हो तो आपको पंक्तियों की संख्या भी मिल जाएगी और पौधों की संख्या भी मिल जाएगी। तो देखो अगर आपको x ज्ञात करना है तो स्क्वायर को तो अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे और इधर अंडर रूट लगा देंगे 2025 पे। इसका मतलब हो गया अपन 2025 का वर्गमूल निकालेंगे तो अपने पास x आ जाएगा। तो वर्गमूल अपन सीधा सा निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे 2025 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अब यहाँ पे देखो जो 5 है ये 5 या तो 3 से कट सकता है या फिर 5 से। तो सबसे पहले अपन 3 से काटेंगे, 3 छिगे 18, यहाँ से 2 बच गए और 2 इधर से, तो 3 7 21, 1 बच गया और 3 पंजे 15 ये आ गए। फिर 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, फिर देंगे 3 का 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15, फिर 3 का देंगे, 3 7 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15, फिर 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15। 25 आप जानते ही हो 5 का स्क्वायर है, 5 का वर्ग है और 5 से कटता भी है। तो ये हो गया। अब अपने पास क्या गए बेटा, देखो x बराबर अपने पास 2025 के गुणनखंड कितने हैं, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, ये अपने पास आ गए। अब मैंने आपको पहले बताया था कि वर्गमूल ज्ञात करना हो तो इनके क्या कर दो, जोड़े बना दो और जोड़े बनने के बाद इस अंडर रूट को हटाना हो तो एक एक संख्या नीचे ले लो, 3 गुणा 3 गुणा 5 ये आ गया। तो 5 थी 15, 15 थी 45, तो अपना आंसर क्या आ गया, x बराबर आ गया 45, ये अपने आंसर आ गए। अब अपना आंसर क्या लिखेंगे, अतः पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या 45 है तथा प्रत्येक पंक्ति में, तथा प्रत्येक पंक्ति में क्या है, तथा प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे हैं।
आपका आंसर क्या बन गया कि आपको पंक्तियों की संख्या मिली 45। ये बोल भी रहा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या। आपके पास अगर पंक्तियों की संख्या 45 है तो प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे होंगे। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर आ जाता है। और अगर आप 45 को 45 से गुणा करोगे तो आपको 2025 प्राप्त होंगे, ठीक है, जो इसका 45 का स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।